लिविंग समथिंग इज़ नॉट दैट मच ईजी। अगर वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो तो उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है, फिर भी आई लेफ्ट बिकॉज आई हैड टू डू। सो हाई एवरीवन, आई एम रिंग्स। I was working in the AIMS BBHR for the last 1 year, and now I am the nursing superintendent in the Railway Kolkata. So now I am in my home place. For that reason I had to leave the AIMS because वो काफ़ी दूर था, इतना भी दूर नहीं था, फिर भी दूर था। बट रेलवे का जो हॉस्पिटल है मेरे घर से कुछ टाइम की दूरी है, मैं घर से भी अभी जा सकती हूँ। दैट्स द होल रीज़न। इफ़ वी टॉक अबाउट द रेलवे एंड एम्स, बहुत सारे ने मुझे कमेंट्स किया कि मैं क्यों एम्स छोड़ दिया। उसका रीज़न तो मैंने बोल दिया। आई गॉट सिलेक्टेड इन द रेलवे एंड नाउ आई हैव जॉइंड यस्टरडे, सो दैट्स द रीज़न आई लेव द एम्स। बट बहुत सारे ने मुझे क्वेश्चन किया कि विच इज़ बेटर, रेलवे और एम्स और ESIC और अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट, और वाई आई चूज़ द रेलवे ओवर एम्स। ऑलरेडी इसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन दे चुकी हूँ वीडियो का फर्स्ट में, क्योंकि ये मेरा होम टाउन में है। दैट्स द ओनली रीज़न आई हैव, नथिंग एल्स। स्टिल द मेन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, विच इज़ बेटर एंड विच इज़ बेटर, रेलवे और एम्स। आई विल पोस्ट अ डिटेल वीडियो अबाउट दिस बिकॉज मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, तो हैव टू गेन द होल एक्सपीरियंस इन अ वर्क प्लेस। सो आफ्टर दैट आई कैन टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट द इंस्टीट्यूट्स। ऑल द टाइम मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि डोंट गो फॉर द बेटर एंड बेस्ट। ये कुछ भी हो, इसमें इट कैन बी एनीथिंग। डोंट गो फॉर द बेस्ट बुक, डोंट गो फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूट, डोंट गो फॉर द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइक दैट। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू। आई ऑलवेज टेल कि आप जितना दे सकोगे, दिस शुड बी द बेस्ट। सो दिस शुड बी योर सेल्फ मोटिवेशन। सो अभी नॉट से 10 का एग्ज़ाम्स आने वाला है, बहुत सारा वैकेंसीज है उसमें। डोंट वेस्ट योर टाइम इन, अभी इतना भी टाइम नहीं है। 11 अप्रैल का एग्ज़ाम्स है, 30 को है मेंस का एग्ज़ाम। सो डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज अभी भी जिन लोगों ने सोच रहे हो कि कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट होगा, कौन सा बुक बेस्ट होगा, सो डोंट गो फॉर दैट। जो भी है तुम्हारे पास, जस्ट स्टिक ऑन दैट। अभी तो 12 मार्च रेलवे का एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुका है। उस टाइम मेरा रेजिग्नेशन प्रोसीड्योर का बहुत ही उसमें थोड़ा हेक्टिक रहा वो वाला दिन, तो इसलिए मैंने उसके लिए कुछ लास्ट 7 डेज और कुछ भी वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। और जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं मॉक टेस्ट पोस्ट करती थी वो फरवरी तक अच्छे से किया, बट मार्च में थोड़ा उसको डिसकंटिन्यू हो गया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई रेजिग्नेशन प्रोसीड्योर। नाउ आई विल अपलोड द सेम, जैसे कि मैं दे रही थी टेलीग्राम चैनल पे। आज से मैं कंटिन्यू करूँगी। सो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, एंड उसमें तो मॉक टेस्ट यू कैन अवेल दैट, फ्री में है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपना टाइम से। उसका कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स भी नहीं है, बट पार्ट डे कंप्लीट करने में उसको आसानी से वो वाला प्रॉब्लम नहीं करते हैं। बट नेक्स्ट डे अगर ट्राई करते हो तो वो थोड़ा कभी कभी नहीं होता है, बट जिस दिन मैं पोस्ट कर रही हूँ उस दिन अच्छे से वो प्रैक्टिस कर दो, दैट्स एनफ। इस बार तो रेलवे का एग्ज़ाम्स का जो क्वेश्चंस का पैटर्न वो मॉडरेट लेवल का था। लास्ट ईयर थोड़ा टफ था, बस इस टाइम सब नहीं बोल रहे, लोग एग्जाम्स में अपेयर किए हैं वो लोग ही बोल रहे हैं कि अभी मॉडरेट लेवल का है। मैंने भी क्वेश्चंस देखा, मॉडरेट लेवल का ही था। नॉन नर्सिंग बहुत मॉडरेट लेवल के था। तो उसके ऊपर एग्जाम एनालिसिस, उसका कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, रिजल्ट कब तक आता है, उसका तो एक पैटर्न रेलवे का है। उस टाइम ऐसे हिसाब से वो लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो उसका भी अपडेट अभी आ जाएगा मेरे चैनल पे, जो नेक्स्ट क्या क्या होने वाला है। रेलवे का बहुत सारा प्रोसीड्योर है, मैं एक एक करके एक एक प्रोसीड्योर के बारे में बोलूँगी। अभी थोड़ा एग्जाम्स दिए हो उसको अभी छोड़ दो, जो हो गया वो हो गया। बट अपकमिंग आपका एग्जाम्स है नॉट से 10, उसके ऊपर फोकस करो। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा भी हुआ है, फिर भी नॉट से 10 देना है, फिर भी उसमें से उसमें अच्छा वाला एक रैंक भी लेके आना है। सो जस्ट फोकस ऑन दैट। रेलवे का तो हो गया उसके ऊपर, और अभी इतना फोकस करके कुछ नहीं होने वाला है। उसका अभी प्रोसीड्योर रिजल्ट आएगा जुलाई अगस्त तक, उसके बाद वो कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है मैं बोलूँगी, बट वो आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। रिजल्ट जो आएगा बट जस्ट फोकस ऑन द नॉट से 10 का अभी इतने दिन भी नहीं है, जस्ट 24-25 डेज है। तो उसके लिए टुडे आई विल टेल अ क्विक रिविजन स्ट्रैटेजी। अगर आपका पूरा सिलेबस हो गया तो यू कैन जस्ट catch this strategy. I know it will help you.
बिकॉज अभी 25 डेज है। अगर आप खुद से एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी करके बहुत दिन पहले से, जैसे कि मैं लास्ट 60 डेज, लास्ट 3 मंथ्स ऐसे करके जो वीडियो दिया था, वो वाला रूटीन अगर पूरा फास्ट से पूरा कंप्लीट करोगे तो अभी अपना मर्जी अपना हिसाब से आप कर सकते हो। बट अभी भी आप कन्फ्यूजन में हो कि क्या करूँ, सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। सो बेसिकली 25 डेज है, जो फर्स्ट 5 डेज है उसमें कंप्लीट करो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। दिस इज द मेजर सब्जेक्ट एंड इसके ऊपर बेस करके हर एक सब्जेक्ट है। तो 5 दिन टाइम रखो, क्विक रिविजन एंड पूरा जितना थ्योरी एमसीक्यू कर सकोगे उसके ऊपर पूरा कंप्लीट करो। लास्ट उसके बाद 5 दिन हो गया आपका और आपके पास 20 डेज है, उसमें और 5 डेज ले लो। और 5 डेज में पेडियाट्रिक, ऑब्स्गाइनी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अभी ये क्विक रिविजन है, एक के लिए 1 वीक यू कांट give. So now 5 days for the pediatric, community and obsgyny, क्योंकि obsgyny pediatric maternity वो तो जस्ट वो तो जस्ट कॉम्बाइंड है, उसके एक इंटरकनेक्टेड है। और कम्युनिटी बहुत सारा कुछ पेडियाट्रिक एंड ऑब्स्गाइनी के साथ इंटरलिंक्ड है। तो 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से वो कंप्लीट करो। 5 हो गया, उसमें थ्योरी एंड एमसीक्यू बोथ हो गया। नाउ नेक्स्ट 5 डेज में जस्ट कंप्लीट साइकियाट्रिक, वो भी मेजर सब्जेक्ट्स है। साइकियाट्रिक, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, जो और माइनर सब्जेक्ट्स है वो पूरा कंप्लीट करो। ये आपका 15 डेज में पूरा एक रिविजन हो गया। नाउ नॉट ओनली अगर आप 5 दिन सिर्फ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कर रहे हो मतलब और कुछ नहीं करोगे, ये नहीं है। उसका तो थ्योरी एंड एमसीक्यू आपका हो गया, बट मॉक टेस्ट यू हैव टू गिव। मॉक टेस्ट अभी 25 डेज पूरा मॉक टेस्ट, जिधर से आप अगर परचेज ना किए हो तो जिधर से मिल रहे, जिधर से भी बहुत सारा फ्री ऐसे है, फ्री वेबसाइट है, फ्री यूट्यूब, फ्री मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, और क्विज देने वाला ऐप भी है, टेक्स्ट बुक है, वो भी आप अवेल कर सकते हो। और बहुत सारा ऐसे भी मॉक टेस्ट होता है जो बहुत ही मिनिमल प्राइस में ऐसे है, इतना भी कॉस्टली नहीं है। जस्ट वो वाला ले लो, 300, 500, 1000 रुपीज़ का लेके पूरा मॉक टेस्ट दे दो। जस्ट डोंट गो फॉर द बेस्ट कि इधर से लेके ही मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका इधर जितना है उतना ही एग्जाम्स में बाहर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। सो उसके लिए आप किसी भी जगह से प्रैक्टिस कर लो, बट टाइम मेंटेन करके। अभी टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही है, थोड़ा नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल का जो ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो ने मैंने बोला है, तो उधर से जो आपने सीखा और किसी से भी सीखा और आपको भी पता है कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो वाला ट्रिक्स अभी आप अप्लाई करो। एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में भी सोचना है, क्योंकि लास्ट टाइम अभी इन मोमेंट में आपका हेल्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो ये हो गया। और पर डे ये सारा मॉक टेस्ट एंड थ्योरी एमसीक्यू के साथ साथ नॉन नर्सिंग भी आपको करना है। इसमें एक पॉइंट बोलूँगी कि रेलवे की तरह कभी भी नॉर्थ सेट में इतना टफ नॉन नर्सिंग नहीं आता है, बहुत बेसिक्स ही आता है, बहुत बेसिक्स इंग्लिश, करंट अफेयर्स, मतलब 1 मंथ, लास्ट 2 मंथ्स का करंट अफेयर्स ही आता है। और जो जनरल नॉलेज भी आता है वो बहुत ही ईजी होता है, जो आपको पता भी है। और मैथ्स भी आता है, थोड़ा 1-2 रूल्स मैथ से देख लो, उसमें ही आपका हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ सेट में इतना टफ नॉन नर्सिंग नहीं आता है। तो उसके लिए पर डे 1 आवर अभी रखो, थोड़ा करके देखो, दैट्स इनफ, इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट नर्सिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि मेंस में पूरा नर्सिंग आएगा। फिर भी नॉन नर्सिंग इग्नोर मत करो, 1 आवर इज सफिशिएंट, 1 आवर आपको देना पड़ेगा, बट उससे भी कम मत दो, क्योंकि उसके लिए भी 20 मार्क्स है। तो आपका 15 डेज हो गया। जो लास्ट 10 डेज रह गया, लास्ट 10 डेज में और जो फर्स्ट 7 डेज है उसमें और एक बार क्विक रिवीजन, मतलब पूरा मत करो। जो आपका लग रहा है कि प्रॉब्लमेटिक है, जो भूल गया था लास्ट रिवीजन में, जो थोड़ा रिमेंबर करने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उसको अच्छे से करो। जो सेल्फ नोट्स बनाया, जो थोड़ा टफ लगता है, वीकेस्ट एरिया, वो पूरा रिविजन करो। वो 1 वीक में पूरा रिकैपिचुलेशन के बाद और थ्योरी एमसीक्यू पूरा कंप्लीट करो, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट पूरा दो। लास्ट 3 डेज में उसमें आपको जस्ट उसमें भी और एक बार वही वीकेस्ट एरिया और जो लग रहा है कि और थोड़ा देखना चाहिए, जस्ट उसके ऊपर फोकस करो। ये लास्ट 25 डेज में भी आपका दो बार आपका पूरा रिविजन हो गया। और कुछ पार्टिकुलर एरिया है नॉर्थ सेट के लिए, जैसे कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे एमसीक्यू के लिए ऐसे टाइम अलग से डिवाइड करो। पूरा डे का तो थ्योरी, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट एंड नॉन नर्सिंग ऐसे डिवाइड तो आपने किया। उसके थ्योरी के लिए जो बुक है आपके पास, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए पूरा बुक कवर करो। ऐसे नहीं कि मैं टारगेट है आज किया, कल जाके मिशन परिचय का और पीआर जा दो, ऐसे नहीं है। जो सब्जेक्ट्स का आपका 5 दिन है, उसमें पूरा जो बुक कंटेंट कोई कुछ भी है आपके पास, वो पूरा कंप्लीट करो।
और एमसीक्यू के लिए ऐसे डिवाइड करो कि ऐसे बुक का एमसीक्यू इमेज बेस्ड अलग से रखो एंड क्लिनिकल बेस्ड अलग से रखो। टारगेट हाई में क्लिनिकल बेस्ड होता है एंड इनक्लेक्स में क्लिनिकल बेस्ड बहुत सारा होता है, इमेज बेस्ड भी अलग अलग से है। तो उसके लिए पूरा एमसीक्यू का जो टाइम ड्यूरेशन आप सेट करोगे उसमें भी अलग अलग से टाइम ड्यूरेशन सेट करो कि 1 आवर इमेज बेस्ड, 1 आवर क्लिनिकल बेस्ड, बुक से मैं और 2 घंटा करूँगी और 2 घंटा बाहर का कुछ भी मिलेगा उसमें करूँगी। सो दैट्स अ गुड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और नॉन नर्सिंग तो आप जैसे करते हो ऐसे करो, उसके लिए भी मैं सोर्स सब कुछ बोल दिया ऑलरेडी। और लास्ट टाइम मैं बोलूँगी कि जो यूट्यूब का जो ऐसे सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यू वो वाला वीडियो थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। 2 घंटा का लाइव क्लास होता है, उसमें 10 और 20 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो उसको इग्नोर करो। बट जो मैराथन क्लासेस होता है कुछ एग्जाम्स के कुछ दिन पहले, वो वाला इग्नोर मत करो। अगर आपके पास टाइम है तो वो वाला किसी का भी देखो। ऐसे नहीं कि मैं पर्टिकुलर कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में बोलूँगी, 3-4 ऐसे बहुत सारे ही है, उसमें से सिलेक्शन होता है, उसमें क्वेश्चन भी थोड़ा स्टैंडर्डाइज टाइप का होता है। तो वो मैराथन क्लास का वीडियो जब आएगा, और प्रीवियस का भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें ऐसे होता है ना बहुत सारा कॉमन भी आ जाता है। सो वो वाला वीडियो यू कैन गिव। लाइव क्लासेस अगर नहीं देखा तो जो बाद में उसको 2x करके स्पीड में देख लो। बट मैराथन क्लास इज इम्पॉर्टेंट, मतलब उससे कभी कभी कॉमन भी आ जाता है। बट वो जो नॉर्मल पर डे जो लाइव क्लासेस होता है उसको इग्नोर करो, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। अभी इतना टाइम भी नहीं है, बट इतना सीट्स है नॉर्थ सेट में, सो उसको अभी इग्नोर मत करो, क्योंकि नेक्स्ट नॉर्थ सेट में कितना सीट्स आएगा, आपका होम टाउन का जो एम्स है उसमें कितना आएगा आपको पता नहीं है। सो अभी जितना सीट्स है उसको एक सीट को ग्रैब करने का कोशिश करो। सो आज के लिए इतना ही। सो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग नॉर्थ सेट एंड एग्जाम. This is a good opportunity. Don't waste it. Bye bye.